मेरी बेवी को काम शुरू किए कुछ महीने हो गए थे और वो बहुत मसरूफ हो गई थी। हमारे दरमियान की कुर्बत बिल्कुल कम हो गई थी। वो अब मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। शाम को जब वो ऑफिस से आती तो बहुत थकी हुई नजर आती। इसका काम भी बढ़ गया था और अब वो मुझे शौहर का हक भी नहीं दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझ में चिड़चिड़ापन पैदा होने लगा। फिर एक दिन परिया अपनी ऑफिस की दोस्त अनु को घर लेकर आई। खूब और जुबान थी और इसे देखकर मेरी निगाहें इस पर ठहर गईं। उन्होंने बहुत बातूनी थी और आते ही मुझे हाय हेलो किया। परिया ने बताया कि उन्हों अगली कॉलोनी में घर देखने आई है। उन्होंने वहां एक घर किराए पर लिया और वो अकेले ही रह रही थी इसके बाद से वो अक्सर ऑफिस के कामों के सिलसिले में घर आती रही। बाद से वो अक्सर ऑफिस के कामों के सिलसिले में घर आती रही। वक्त गुजरने लगा और एक महीने परिया ने आपके बारे में कुछ नहीं बताया था। परिया ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्हों के जरिए मुझे पता चला। शाम को मैं भी परिया की पार्टी में पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि परिया बहुत शौक हो गई थी। वहां इसके कई दोस्त और साथी थे, लेकिन उसने मेरी उनसे कोई खास पहचान नहीं कराई। उसके बावजूद मुझे उसके रवैये पर बुरा नहीं लगा। पार्टी में उन्हों हमेशा मेरे आसपास रही। पार्टी के दौरान परिया की बात आई और उसने अपनी भाभी को गले लगाया। मुझे लगा कि मैं पुराने ख्यालात का हूं, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। रात को घर आकर जब मैंने परिया से पार्टी की फोटोज देखने के लिए कहा तो उसने अपना फोन लॉक कर लिया और सो गई। उसके बाद 2 दिनों में परिया का जन्मदिन आ रहा था। मैंने उसे खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देकर मुबारकबाद दी और उसके लिए एक बर्थडे किया था। मैंने उन्हों को अपने घर बुलाया था, बर्थडे प्लान किया था ताकि वो घर की सजावट में मेरी मदद कर सके। परिया रात को 10 बजे घर आई। जबकि मैं उसका इंतजार कर रहा था, मैंने उसके लिए बेडरूम में एक खूबसूरत ड्रेस रखी थी और कहा आओ तैयार हो जाओ, हम केक काटने वाले हैं। लेकिन उसने कहा आज मैंने बहुत से केक काट लिए हैं और मैं थक गई हूं, और वो कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो सो गई थी। मैची उसके लिए इतनी सजावट की और उसे उसके बारे में कोई ध्यान नहीं था। मैं अपने कमरे से बाहर आया। ना जाने क्या सोचकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। उदासी को देखकर मेरे चेहरे ने समझ लिया कि मेरी बीवी और मेरे दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा रोहन नाराज मत हो, आज तो सेलिब्रेशन होगा। चलो हम अपनी दोस्ती का सेलिब्रेशन करते हैं। मुझे नहीं पता था कि उन्नू के दिमाग में क्या चल रहा है। वो किचन में जाकर मेरे लिए केक लेकर आई जिस पर हैप्पी बर्थडे परिया लिखा था। इसने वो टीग अलग करके इस पर रोहन उन्नू फ्रेंडशिप लिख दिया था। इसने मेरा हाथ पकड़कर वो केक काटा और इसकी आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही जज्बात थे। इसने केक मुझे खिलाते वक्त थोड़ी जज्बात थे कि और मेरे गाल पर भी केक लगा दिया। तब मैं भी इसके पीछे दौड़ने लगा। मैंने इसका एक हाथ पकड़कर इसे अपने पास खींच लिया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत करीब जा रहा हूं तो मैं फौरन इससे दूर हो गया। रात काफी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे अपनी बाइक पर घर छोड़ने का फैसला किया। परिया को इस सब का कोई अंदाजा नहीं था। परिया को इस सब कोई अंदाजा नहीं था। मैंने उन्हों को इसके घर छोड़ा तो गाड़ी से उतरते ही इसने कहा रोहन मुझे लगता है कि परिया तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुझे उन्हों की बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो अपने
दोस्त के शौहर की तरफ देख रही थी। मैंने उसके बोलने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और वहां से निकल गया। घर आकर मैंने देखा कि परिया पानी पीने उठी थी और कमरे में गई। मैं भी उसके पीछे गया और उसे उसके जन्मदिन का गिफ्ट दिया। मैंने उसके नाम का एक सोने का लॉकेट और सोने की चेन बनाई थी। मैंने अपने हाथों से वो चेन उसके गले में डाली। उसके बाद मैंने उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे दूर हो गई और बोली, आज मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में बात करते हैं। और फिर वो सो गई। अब मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। परिया ने जॉब में आने के बाद मुझे शौहर का हक भी नहीं दिया और वो मुझे वक्त देने को तैयार नहीं थी। किया अब इसे शौहर की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब तकरीबन 1 महीना हो गया था जब मैंने अपनी बीवी के साथ वक्त से गुजारा था और परिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसकी ऐसी हरकत की वजह से मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं उन्नू की तरफ क्यों मुतवज्जा हो रहा हूँ। उन्नू हर 2-3 दिन में हमारे घर आती थी और वो मुझसे थोड़ी तेज बात करती थी। अगले दिन सुबह जब मैं जॉब जाने वाला था, मैंने परिया से कहा, परिया, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। मैं भी छुट्टी पर जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारूं। ऑफिस में बहुत काम है। बॉस ने मुझे काफी काम दिया है। बरिया ने कहा, मैं छुट्टी महीनों से तुम पर ज्यादा काफी काम दिया है। मैंने कहा, क्या तुम्हारा बॉस पिछले कुछ महीनों से तुम पर ज्यादा काम का बोझ नहीं डाल रहा है? इस पर इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो सब काम तुम पर ही डाल देगा। परिया ने कहा, जो लोग काम करने के काबिल होते हैं, इनके पास ही काम होता है और मेरे आकर्षक में मैं काम के लिए काबिल हूँ और मेरे बास की नज़र में मैं काम करने के लिए काबिल हूँ। मुझे प्रमोशन और सैलरी में इजाफा चाहिए तो मुझे बास के सामने रहना पड़ेगा। मैंने इस पर एक गुस्सा नहीं किया, बल्कि इसकी काम के तई ईमानदारी को समझा। महीने की पहली तारीख को मेरा जन्मदिन था और मुझे पूरा एक यकीन था कि परिया मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही होगी। मेरे जन्मदिन की सुबह उन्होंने मेरे दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ी थी। मेरी बेवी ने उसे पहले ही बर्थडे विश किया था। मैंने उनसे पूछा, तुझे मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? बिल्कुल तुम्हें परिया ने बताया होगा कि रोहन ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ प्लान किया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रोहन, मैं तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ी हुई हूँ, वहीं से मुझे तुम्हारे जन्मदिन का पता चला। इस दिन परिया ने सुबह भी मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दी थी। शाम को उन्होंने मुझे फोन करके 4 बजे घर बुलाया। मुझे लगा परिया ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा, इसलिए मैंने हाफ डे लेकर घर आ गया। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उन्नू बिल्कुल तैयार थी। उसने छोटा सा ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे ऊपर गुलाब की पंखड़ियां बखेर दी गई थीं। मैं ये सब देखकर बहुत खुश हुआ तो मुझे पता चला कि ये सब परिया ने नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे लिए प्लान किया था। उन्होंने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए काफी खर्च किया था। यहाँ उसने अपने काम से छुट्टी ली थी और मेरे लिए कई अच्छे पकवान बनाए थे। मैंने इसकी मेहनत को इनकार नहीं करना चाहा और मुस्कुराकर उसके साथ अपना जन्मदिन मनाया। काफी देर बाद मैंने उनसे कहा कि अब मुझे घर जाना है। जैसे ही मैं निकलने वाला था, मुझे परिया का फोन आया। उसने कहा, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। ऑफिस में और रात को मैं एक दोस्त के दे आ पाऊंगी
ऑफिस में बहुत काम है। उस वक्त मैं एक दोस्त के घर रहा था कि परिया को अपने शौहर के जन्मदिन का ध्यान नहीं था। और ये सुनकर मैं नाराज हो गया उन्होंने ये देखकर मुझे अपने बेडरूम में ले जाकर मेरा हाथ थाम लिया और कहा, रोहन, तुम परिया के बारे में इतना क्यों सोचते हो? वो तो काम में मसरूफ होगी। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा जन्मदिन खास बनाया है, तो फिर तुम क्यों नाराज हो? जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में अलग अलग ख्यालात पैदा होने लगे। उन्हों वाकई खूबसूरत लग रही थी और मैंने उसे पहले कभी इस नज़र से नहीं देखा था। उन्हों थोड़ी देर तक बोल्ड ड्रेस में मेरे सामने घूमती रही। ऐसा लग रहा था जैसे इसने जानबूझकर ऐसा किया हो। वो जल्दी से झुककर इसे उठाने लगी और अपने गैर ज़रूरी अदाएं दिखाने लगी। मैं एक मर्द था और जब कोई औरत इतनी खुलकर सामने आई तो कुदरती तौर पर निगाहें इस तरफ खींची जाती हैं। इस वक्त में इसे देख कर खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से मेरे पास आ गई। मैं भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो रहा था। तभी मुझे अपनी समझदारी पर ध्यान आया और मैंने खुद को उससे दूर कर लिया। मैंने कहा, उन्हों, तुम ये किया कर रही हो और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हो क्योंकि तुम मेरी बेवी की दोस्त हो। मुझे अपनी बेवी से बहुत प्यार है। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है रोहन, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहूंगी। जब तुम चाहोगे तब तुम मुझसे बात करने आ सकते हो। उन्हों के अल्फाज का मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। परिया ने अगले दिन घर आकर भी मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दी थी। मैंने खुद ही इसे बताया, परिया, कल मेरा जन्मदिन था और तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। इसने जवाब दिया, हाँ, जन्मदिन था तो क्या हुआ? जन्मदिन तो हर साल आता है, इसमें क्या खास है? एक बेवी अगर एक साल अपने शौहर का जन्मदिन भूल जाए तो इसमें इतना बोलने की जरूरत है। मैंने परिया को ऐसा ने कुछ नहीं कहा था जिससे वो नाराज हो जाए, फिर भी वो मुझ पर चढ़चढ़ा गई थी। इसे परसकून करने के लिए मैंने इसके करीब जाने की कोशिश की और इसके साथ वक्त गुजारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी इसने मेरा हाथ जोर से झटक दिया। इस वक्त मेरे दिल में एक अलग ही ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन परिया ने मुझे खुद से दूर कर दिया, जिससे मेरी ख्वाहिशात का भांग होने लगा। परिया मुझे मुतमईन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने साइधा उन्नू के घर जाने का फैसला किया। और जब वहां पहुंचा तो रात के बज रहे थे। उन्हों मुझे नाइट सूट में दिखाई दी, जो कि शार्ट था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और मुझसे काफी जवान थी। जब मैं उनको देख रहा था, शायद इसने मेरी निगाहें महसूस की, इसलिए वो अंदर अपने कमरे में जाकर शाल ओढ़ने लगी। उसने कहा, मैं घर में अकेले रहती हूँ, इसलिए कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ। आप अचानक आ गए इसीलिए मुझे तब्दील करने का मौका लेती हूँ। आप अचानक आ गए इसीलिए मुझे तब्दील पानी लाने की कोशिश की। तभी उसका पीर शाल में फंस गया। शाल उसके जिस्म से फंसल गई और फिर से मेरी निगाहें उनके ऊपर पड़ गईं। जैसे ही उसने फिर से शाल ओढ़ी, मैं उसके पास गया और कहा, उन्हों, तुम्हें शॉल ओढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होता चला गया। उन्हों को भी मेरी कुर्बत का एहसास था क्योंकि उसने मुझे छोने से मना नहीं किया। दूसरे दिन मुझे उन्हों का फ़ोन आया। उसने मुझे फ़ौरन ऑफिस में बुलाया।
आज तक परिया मुझे अपने ऑफिस में ले जाने के लिए कभी राजी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, रोहन, ये बहुत जरूरी है। ऑफिस में आओ। ऑफिस पहुंचा। उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गई। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने परिया का एक ऐसा मंजर देखा जो मुझे बिल्कुल चौंका देने वाला था। कल रात जब मैं परिया के करीब गया था, तब इसने मुझे दौड़ धकील दिया था और इसी गुस्से में मैं धकील दिया था और इसी गुस्से में उन्नू के पास गया था। अब मेरे दिल ने उन्नू के साथ वक्त गुजारने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे छुआ, मुझे ये महसूस हुआ कि मैं परिया को धोखा दे रहा हूँ। इस जज्बात के बाद मैंने फौरन उन्नू से दूरी बना ली। जब मैंने परिया को देखा, वो बिल्कुल शाक में थी। इसने कहा, रोहन, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें ऑफिस में आने से मना किया था। तुम बगैर बताए यहाँ क्यों आए? तुम मेरे ऑफिस में अपनी इज्जत गिरा रहे हो। मैं देखा परिया अपने कुछ साथियों के सामने मेरी बेइज्जती